नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम आपके लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये हॉरर स्टोरी। दोस्तों, मेरा नाम ऋषेश चतुर्वेदी है और मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। 2 साल पहले ही मेरे साथ हुई एक भयानक घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कॉल सेंटर में जॉब मिलने की खुशी में मैं अपने सारे दोस्तों को गोलकुंडा फोर्ट में घूमने ले जाने की पार्टी दी थी। वहीं मेरा सामना एक भयानक पारलौकिक शक्ति से हुआ था और उस घटना में जब मुझ पर हमला हुआ था तो मैं बेहोश हो गया था वहां पर। दोस्तों, उस दिन हम 4 दोस्त गोलकुंडा फोर्ट में पार्टी करने गए हुए थे। सारा खर्चा मेरे पर था, इसलिए मुझे पता था कि मेरे भुक्कड़ दोस्त दबा दबा कर खाएंगे। पर नौकरी मिल चुकी थी तो मैंने भी इस मामले में कोई भी कंजूसी नहीं की और ढेर सारा फास्ट फूड पैक करा लिया था वहां पर। गोलकुंडा फोर्ट पर हम चारों दोस्त कुछ देर तक वहां पर घूमे और फिर एक जगह पर शाम देखकर नाश्ता खाने बैठ गए। दोपहर का वक्त था, यहाँ ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। हम नाश्ता खाने और मस्ती मजाक करने में मगन थे और तभी एक लंबा और काला आदमी उधर से आया और हम चारों दोस्तों को वो घूरने लगा, जिसे हम देखकर वहाँ हम लोग घबरा गए। हमने पूछा कि आखिर क्या बात है भाई, कुछ चाहिए तुम्हें? तो वह बोला कि ये मेरे सोने का समय है, तुम लोग मुझे अशांति पहुंचा रहे हो, चलो जाओ यहाँ से और यहाँ पर फैलाई हुई गंदगी साफ करके जाना तुम लोग। चारों दोस्त तो चौंक ही गए थे, पर फिर भी वह उम्र में बड़ा था तो हम खड़े होकर यहाँ से जाने लगे। तभी उसने हमें रोक कर कहा कि अपनी फैलाई हुई गंदगी साफ करके जाओ। अब मेरा दिमाग हट गया। मैंने उसे कहा कि क्या ये तेरे बाप की जगह है? प्लास्टिक के कप, धूल से पड़ा पिज्जा, मूंगफली और 2-4 कागज के टुकड़े तुझे इतने बड़े नजर आ रहे हैं? क्या तुम्हें इतने नर नजर आ रहे हैं कि तुम हमसे लड़ने के लिए तुल गए हो? जा, हम नहीं उठाते कचरा, कर ले जो करना है तुम्हें, हम बोले। मेरा ये जवाब सुनकर वह गुस्से से लाल हो गया और डरावनी आवाज में घूरने लगा। हम 4 थे और मैं भी थोड़ा ताव में आ गया। मैंने उसे धक्का देकर गिरा डाला। उसके बाद जो हुआ उसे याद करने पर भी मेरी चीख निकल जाती है। दोस्तों, जैसे ही वह लंबा काला इंसान मेरे धक्के से नीचे गिरा कि तुरंत उसके मुंह से खून के फुवारे छूटने लगी और वह पागलों की तरह हंसने लगा। हम चारों दोस्त इतना डर गए थे कि पूछो मत। या तो वह इंसान काफी बीमार था या फिर वह इंसान ही नहीं था। दोस्तों, हम खून देखकर जब चारों दोस्त वहां से पागलों की तरह भागे, उस जगह से करीब 100 मीटर की दूरी पर जाकर हमने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी इंसान था ही नहीं। ये देखकर मेरी तो रूह ही कांप गई, क्योंकि ये वहां पर आने जाने का एक ही रास्ता था और क्योंकि उस वक्त सिर्फ हम वहां पर 4 दोस्त ही खड़े थे और मैंने या मेरे दोस्तों ने फिर कभी भी उस काले लंबे इंसान को कहीं भी नहीं देखा तो नहीं। पर मेरे साथ ये कई बार एक अजीब वाकया होता रहता है। मेरे घर में कई बार प्लास्टिक के कप, पिज्जा के टुकड़े और मूंगफली बिखरी हुई पाई जाती है। घर में अगर ये चीजें लाई गई हों तो ठीक होनी चाहिए, पर ना हो तब भी वह चीजें वहां पर पड़ी हुई मिलती हैं। और जो गोलकुंडा फोर्ट में हमने खाकर वहां पर फेंका था वही हमें दिखाई देता है। तो शायद हो सकता है वह काला लंबा आदमी कोई भूत प्रेत होगा और वह मुझे बार बार हम दोस्तों की गलती याद दिला रहा हो। मेरे दोस्तों ने मुझे धक्का नहीं दिया था, पर मैंने दिया था। मैं उस व्यक्ति पर झगड़ा भी कर रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि अगर वह भूत प्रेत हुआ तो आगे मेरे साथ क्या हो सकता है। आखिर मैं मुझसे वह बदला भी ले सकता है। प्रे फॉर मी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे साथ आगे कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।